नालंदा में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के सम्मान समारोह ने सरकार की नीतियों के खिलाफ शिक्षकों के असंतोष को मुखर कर दिया। समारोह के मुख्य अतिथि और विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और शिक्षकों की लगातार अनदेखी पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब तक चढ़ावा न दिया जाए तब तक शिक्षकों की कोई समस्या नहीं सुलझती। इस अवसर पर संघ की ओर से 16 सूत्री मांग पत्र सौंपे गए, जिसमें प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन भुगतान और महिला शिक्षकों की समस्याएं प्रमुख थी। समारोह में मैट्रिक टॉपर शिक्षकों के बच्चों को सम्मानित किया गया और शिक्षक मोहम्मद जाहिद हुसैन की पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ। ब्रजवासी ने स्पष्ट कहा कि अगर सरकार ने शिक्षकों की मांगे नहीं मानी तो वे आगामी चुनाव में वोट की ताकत से जवाब देंगे। समारोह में सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए और एकजुटता का संदेश दिया। आवाज उठाई थी, सरकार ने कहा था कि अप्रैल में करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सेवा निरंतरता, प्रोन्नति दी जाए शिक्षकों को। स्थानांतरण के नाम पर हर दिन जो ड्रामा हो रहा है, ये स्थानांतरण सभी लोगों को स्वैच्छिक मिले। सभी शिक्षकों की सेवा पूर्व से प्रचलित जो मूल शिक्षकों की सेवा निभावली है उसके अधीन सामंजित कर दी जाए और इस राज्य के अंदर डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। घर का बेटा बेकार है, यह सुशासन की सरकार है और बाहरी वाले को रोजगार है। यहाँ के नौजवानों को भी डोमिसाइल की दरकार है, पूरा बिहार मांग रहा है, इसलिए डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू होनी चाहिए। और यहाँ इस राज्य के अंदर में जितने भी संविदा कर्मी हैं, आप उनके बारे में सोचिए। आप 8,000, 7,000, 5,000, 2,000, 4,000 पर आप काम ले रहे हैं, ये कौन सी पॉलिसी है भाई? इस देश का संविधान उसके 4थे अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या है और संविधान सरकार से अपेक्षा करता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगी यहाँ की सरकारें। क्या यही आर्थिक न्याय है? रसोइया को 1600 में काम करवाइए, उतना में किसी एक तुच्छ प्राणी है कुत्ता, उसका भी पेट भरेगा? आप बताइए, इस प्रकार से आप अपमानित कर रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, टोला सेवक, तालीमी मरकज, किसान सलाहकार, विकास मित्र, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी के सचिव, ये रात्रि प्रहरी, रसोइया, ये जितने भी हैं सबसे आप कम पैसे पर काम ले रहे हैं और शोषण करा रहे हैं। तो अब सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं और केवल वोट की भाषा समझती है। तो इस सभा के माध्यम से हम क्या लग रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में भी आप लोग, हम यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से हम संदेश देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से कि हम 6 लाख शिक्षक हैं, 5 लाख से अधिक संविदा कर्मी हैं, 2.5 लाख के लगभग हम लोग रसोइया हैं और इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग मिला के 15 लाख से अधिक हम लोग हैं। अपने घर का 5-5 वोट अगर हम लोगों ने अगर इनसे हटा लिया तो 75 लाख वोट होता है और जान लीजिए 75 लाख वोट अगर किसी से खिसक जाए उसकी सरकार बिहार के अंदर नहीं बन सकती है। इसलिए इस बात को ये ख्याल रखें, जो शिक्षक हित की बात करेगा, शिक्षकों, वित्त रहित गुरुजनों, संविदा कर्मियों, रसोइया जितने भी हैं सभी के साथ न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और नहीं तो इस सरकार की विदाई हो।